अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। और आपका? मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान। भाई फैसल और मोहम्मद रिहान, हम आपसे इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी इजाज़त है। माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त कितनी थी जब आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? कितने साल की उम्र में हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया था? यानी हमारे नबी की उस वक्त उम्र कितनी थी जब हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया? करीबन 12 साल। 12 साल। आप बताएं। 6 साल। जी 6 साल के थे हमारे नबी। और हमारे नबी और हमारे नबी की वालिदा ये दोनों अपने ननिहाल में गए थे हमारे नबी अपनी अम्मी के साथ में। और वहाँ से वापसी पर जब आ रहे थे तो मकाम अबुआ एक जगह है, वहाँ पर आने के बाद हमारे नबी की वालिदा की तबीयत ख़राब हुई और वहीं पर अल्लाह को प्यारी हो गई। उस वक्त हमारे नबी की उम्र 6 साल थी। अच्छा, हमारे नबी की वालिदा के इंतकाल के बाद तो हमारे नबी किसकी परवरिश में आए? हमारे नबी की देखभाल करने वाले कौन थे उस वक्त? यानी वालिद साहब का तो इंतकाल पहले ही हो गया था, पैदाइश से पहले ही हमारे नबी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में वालिदा का भी इंतकाल हो गया, तो हमारे नबी किसकी परवरिश में गए फिर? आपको मालूम है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उस वक्त हमारे नबी दादा की परवरिश में गए, दादा की। और जब दादा का इंतकाल हुआ तो हमारे नबी की उम्र उस वक्त 8 साल की थी। फिर चाचा की परवरिश में चले गए। अच्छा आप ये बताएं, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4 शायद। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन से आप बता दें। 4 फ़र्ज़ हैं। पहला तो मुँह धोना, और पेशानी के बालों से ठोडी के नीचे तक मुँह धोना, पूरा मुँह धोना, और मुकम्मल वज़ू करना। मुकम्मल वज़ू करना, पूरा मतलब सही से वज़ू करना। चार फ़र्ज़ हैं, बिल्कुल सही बताया। चेहरा धोना पूरा, और दोनों हाथ धोना कोहनियों तक, मसा करना और पैर धोना। अच्छा गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में नहीं पता। आप नहाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ करते हैं जो ज़रूरी है, जिनके बगैर पाक ही नहीं हो सकता इंसान? नहीं पता। 3 फ़र्ज होते हैं माशाल्लाह। पहला उससे पाक होना। जी पहला जो है इस्तिंजे से पाक होना। उसके बाद जो है कुल्ली करना, पूरे बदन तक पानी। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन को पानी से भिगोना। ठीक है, ये 3 फ़र्ज़ हैं। अच्छा वो कौन से खुश नसीब सहाबी हैं जिनके लिए अल्लाह ने सलाम भेजा है? ये सवाल बताएं, इस सवाल का जवाब। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। नहीं, आप आएंगे? आप बताएं। अच्छा एक आध सवाल आपसे कर लेंगे, आ जाओ। अच्छा बताएं, आप बताएंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान कौन से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों के बाद, नबियों में भी हमारे नबी सबसे अव्वल हैं, सबसे टॉप के हैं, लेकिन नबियों के बाद, सारे नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान कौन से हैं? हज़रत अबू बकर। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, कितने खुशनसीब साहबी कि अल्लाह उनके लिए सलाम भेज रहा है। अच्छा चाचा आप भी आ जाएं, आप पहला कलमा पढ़ कर सुनाएं। माशाल्लाह, आ जाए पहला कलमा सुनाएं। बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह। नहीं मैं कहाँ पढ़ा। कलमा सुना दे, पहला कलमा। अच्छा आप आ जाओ आगे। पहला कलमा तोयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा इस कलमे का तर्जुमा भी बताएं। नहीं है सिवा अल्लाह के कोई में ऐसी कुछ इबादत के लायक। हाँ सही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं। हाँ
थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, बाकी सही बता रहे हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमारे नबी की माँ का नाम क्या था ये बताएं। हज़रत आमिना। माशाल्लाह। आप उधर क्यों चले गए, आ जाओ। नबी के वालिद साहब का नाम बताएं। नबी के वालिद साहब का नाम अब्दुल। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमारे नबी नबी हैं और शुरू से ही नबी हैं, लेकिन नबूवत का ऐलान कितने साल की उम्र में किया था? 40। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, हमारे नबी की कब्र कहाँ है? मदीना में। मदीने में। पूरी ज़िंदगी के अंदर हज कितनी मरतबा फ़र्ज़ है? पूरी ज़िंदगी जैसे रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, तो पूरी ज़िंदगी के अंदर कितनी मरतबा हज करना फ़र्ज़ है ये बताएं। कम से कम 1 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा। ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा की लिमिट नहीं, कितनी भी बार, लेकिन फ़र्ज़ 1 मरतबा है। वो आगे उसकी इस्तिताअत के ऊपर है, वो जितना चाहे वो कर सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ने उसको साहिबे वुसअत बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ होने के बाद 1 मरतबा वहाँ जाना, वहाँ की हाज़िरी देना फ़र्ज़ है। अच्छा,